हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि बनी इसराइल में एक शख्स था जिसने 99 कत्ल किए। 99 कत्ल करने के बाद वो एक राहिब के पास गया और उससे पूछा, मैंने 99 कत्ल किए हैं, क्या मेरी तौबा की कोई सूरत है? वो राहिब कहने लगा, तुमने 99 कत्ल किए, अब तुम्हारी तौबा अल्लाह हरगिज कबूल नहीं करेगा, तुम्हारी माफी की कोई सूरत नहीं। ये सुनकर उस शख्स ने गुस्से में उस राहिब का भी कत्ल कर दिया। अब 100 कत्ल पूरे हो गए। कुछ अरसे के बाद उसके दिल में फिर तौबा का जज्बा पैदा हुआ। एक और नेक शख्स के पास जाकर उसने पूछा, मैंने 100 कत्ल किए, अगर मैं अल्लाह की बारगाह में तौबा करूं, क्या अल्लाह मेरी तौबा कबूल करके मेरे गुनाह को माफ फरमाएगा? उस बंदे ने कहा, तुम एक काम करो, फला बस्ती में चले जाओ, वहां कुछ अल्लाह के नेक बंदे रहते हैं, तुम उनके साथ जाकर अपनी जिंदगी गुजारो, मुमकिन है कि उनकी सोहबत की वजह से अल्लाह तुम्हारी तौबा भी कबूल फरमाए और तुम्हारे गुनाहों को भी माफ फरमा दे। फरमाया गया कि वो बंदा तौबा के इरादे से नेकों की बस्ती की तरफ जाने के लिए अपने घर से निकला। अभी चंद कदम ही चला था कि मौत के फरिश्ते ने उसकी रूह को कब्ज कर लिया। उसकी मौत के बाद उसके पास रहमत और अजाब के फरिश्ते आ गए। अजाब के फरिश्तों ने कहा, ये 100 लोगों का कातिल था, हम इसे जहन्नम में ले जाएंगे। रहमत के फरिश्ते कह रहे थे, ये बंदा अगरचे 100 लोगों का कातिल था, लेकिन तौबा के इरादे से नेकों की बस्ती की तरफ जा रहा था, इसलिए हम इसे जन्नत में लेकर जाएंगे। फरमाया गया, दोनों फरिश्तों में आपस में बहस हो गई। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, ऐ फरिश्तों, तुम जमीन को नापो, अगर ये मेरा बंदा अपने घर के करीब है तो जहन्नम के फरिश्ते इसे ले जाएं, और अगर ये बंदा नेकों की बस्ती के करीब हो चुका है, यानी अपने घर से दूर निकल गया और नेकों की बस्ती के करीब पहुंच गया, तो रहमत के फरिश्तों, तुम इसे अपने साथ ले जाओ। यहाँ फरिश्तों ने जमीन को नापना शुरू किया था, वहां अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जमीन को हुक्म दिया, ऐ जमीन अपनी वसअतों को समेट ले, यानी अपनी लंबाई चौड़ाई को समेट और मेरे इस बंदे को नेकों की बस्ती के करीब कर दे। फरमाया गया, जब फरिश्तों ने जमीन को नापा, अगरचे वो अपने घर से चंद कदम ही चला था, लेकिन अपने घर से दूर निकल चुका था और नेकों की बस्ती के करीब पहुंच चुका था। आखिरकार फैसला हुआ कि इसको रहमत के फरिश्ते अपने साथ जन्नत में लेकर जाएंगे। अल्लाह अकबर। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनी इसराइल के गुनाहगार नौजवान के वाक़ये के जरिए अपनी कयामत तक आने वाली उम्मत को ये पैगाम देना चाहते हैं कि अगर एक बंदा 100 लोगों का कातिल हो, लेकिन फिर भी अल्लाह की बारगाह में सच्चे दिल से तौबा करे, रब की बारगाह में रुजू कर ले, तो अल्लाह तबारक ताला उस बंदे के उम्र भर के गुनाहों को नहीं देखता, बल्कि शर्म नदामत की बुनियाद, सच्ची तौबा की बरकत की बुनियाद अपने बंदे के बड़े से बड़े गुनाह को माफ फरमा देता है। नाज़रीन इकराम, हमें और आपको भी चाहिए, हम भी यकीनन गुनाहगार और सियाहकार हैं। अल्लाह की बारगाह में हम तौबा और इस्तग़फ़ार करते रहें, अपने रब को मनाने की कोशिश करें, जितना हो सके अपने आप को गुनाहों से बचाएं, ताकि हमारी दुनिया भी संवर जाए और हमारी आखिरत भी संवर जाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको मौत आने से पहले सच्ची तौबा की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।